बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी निहायत ही मोहतरम और वाजिबुल एहतराम बहनों और मेरे अजीज भाइयों, याद रखिए कि जुमा का यह पुरनूर दिन अपनी तकदीर को संवारने और बदबख्ती को बदलने का अजीम मौका है। यह बात पल्ले बांध लें कि जो भी खुशकिस्मत जुमा के मुबारक दिन अपने मकान की इन 5 मखसूस चीज़ों की सफाई सुथराई का खास एहतमाम कर लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके घराने पर रिज्क की ऐसी मौसलाधार बारिश फरमाता है कि उसकी आने वाली नस्लें तक निहाल हो जाती है और माशी तंगी हमेशा के लिए रुखसत हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी मोहतरम बहनों, परवरदिगार आलम आपके घरों को हमेशा खुशियों के जज्बों और अपनी लामुतनाही रहमतों से आबाद रखें। क्या कभी आपके दिलो दिमाग के किसी घोंसे में यह सवाल पैदा हुआ है कि आखिर वो क्या बुनियादी वजह है कि आपके घर में माल दौलत की आमद तो होती है मगर वह ठहरती नहीं है? आप दिन रात सख्त मेहनत करके कमाते तो बहुत हैं, मगर बरकत के उड़ जाने की वजह से आपकी जेब और पर्स हमेशा खाली ही रहता है। बावर्ची खाने में बर्तनों का शोर तो सुनाई देता है, मगर चूल्हा अक्सर बेरौनक और सर्द क्यों दिखाई देता है? तो मेरी मुअज़्ज़ भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जरा एक लम्हे के लिए अपनी तमाम तर दुनियावी मशरूफियात को रोक दीजिए। थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कीजिए और गहराई से इस बात पर गौर फरमाइए कि हो सकता है कि आपके घर के किसी अंधेरे कोने में कुछ ऐसी बेजान और गैर जरूरी फालतू चीजें पड़ी हो जिनको आपने कई महीनों बल्कि कई बरसों से हाथ तक ना लगाया हो, मगर असल हकीकत में वही हकीर और मामूली चीजें आपके नसीब और कामयाबी के रास्तों में रुकावट बनकर दरवाजे बंद किए बैठी हो। प्यारी बहनों, हमारे मकानों के वो कोने, ऊपर वाली पुरानी अलमारियां, गर्द से अटी हुई छतें और वो पुराने दराज जिनमें ना जाने कब से मिट्टी और गुबार की तहें जमी बैठी हैं, हमें तो वो एक बिल्कुल आम सी बात महसूस होती है, मगर हकीकत में वो मामूली नहीं है, बल्कि दरअसल यही वो गैर मरई यानी नजर ना आने वाली वो रुकावटें हैं जो घर की खैरो बरकत को आहिस्ता आहिस्ता चाट कर खत्म कर देती है। ये रिज्क की रवानी को बेरहमी से रोकती है और घर के सुकून और चैन को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा जाती है। आज के इस खास इस्लाही पैगाम में मैं आपको उन 5 हैरतंगेज चीज़ों के मुतालिक आगाह करने वाला हूं, जिनकी सफाई अगर आप हर मुबारक जुमा के रोज़ एहतमाम कर लें तो इंशा अल्लाह रब्बे जुलत जलाल के फजल करम से आपके घर में ऐसी बरकत का नजूल होगा जैसे आसमान से बराह रास्त नूर की बरसात हो रही हो। रिज्क के ऐसे ऐसे दहाने खुल जाएंगे जैसे गैब के पोशीदा खजानों के वार खोल दिए गए हो, और ऐसी कलबी व जहनी राहत नसीब होगी जैसे फरिश्ते खुद आपके घर की निगरानी और पहरेदारी कर रहे हो। तो हिम्मत कीजिए और तैयार हो जाइए। अपनी नियतों को बिल्कुल खालिस कीजिए, क्योंकि अब आपका यह घर महज एक ईंट और पत्थर का बना हुआ मकान नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों का एक मुकद्दस ठिकाना बनने वाला है। मेरी बहनों और भाइयों, बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको सैयदुल अय्याम यानी जुमा के दिन की वो अजीमो शान और बुलंद फजीलत याद दिलाना चाहता हूं, जिसको सुनकर एक सच्चे मोमिन का दिल लरज उठता है और रूह वजद की कैफियत में आ जाती है। याद रखें कि जुमा कोई आम सा दिन नहीं है। ये वो मुबारक दिन है जिसे कायनात के तमाम दिनों का सरदार और बादशाह करार दिया गया है। ये वही अजम अजमत वाला दिन है जब खालिक कायनात ने अबुल बशर हजरत आदम अली सलाम को तख्लीक फरमाया, और उसी दिन उन्हें जन्नत की बेशुमार नेमतों से सरफराज किया गया, और उसी दिन उन्हें जमीन की खिलाफत की जिम्मेदारी सौंपी गई। याद रखिए, यही वो दिन है जब सुर फूंका जाएगा, कयामत का हौलनाक मंजर बरपा होगा और तमाम मखलूकात अपने परवरदिगार के हुजूर हिसाबो किताब के लिए पेश किए जाएंगे। जुमा के दिन सूरज की किरणों में एक अनोखी और खास तजल्ली होती है। फजाएं इंतहाई पुरसुकून होती है और अर्श मुल्ला से आसमान के दरवाजे पुकार पुकार कर पुकार रहे होते हैं कि मांगो तुम क्या मांगते हो। ये वो कबूलियत की साथ है जब कोई भी दुआ रद्द नहीं की जाती। जब एक बंदा आजी और इनकसारी से हाथ उठाता है तो मलाइका की निदा आती है कि ए बंदे, मांग, तेरा रब अता करने पर कादिर है। ए मेरी प्यारी बहनों, ये वो इंतहाई कीमती लम्हा है जब रब्बे झुलत जलाल खुश होकर अपने बंदों पर रिज्क की फरावानी नाजिल करता है, उलझे हुए मुश्किल मामलों की ग्रह खोलता है और वह कुछ बिन मांगे ही अता कर देता है, जिसका तसव्वुर करना भी इंसानी अक्ल के लिए मुहाल है। लेकिन सद अफसोस की बात है कि हम इस अजीमो शान दिन की कदर नहीं पहचानते और इसे भी दूसरी आम दिनों की तरह गफलत और लापरवाही में गुजार देते हैं। ना हम अपने दिलों को हसद और कीना की गंदगी से पाक करते हैं, ना अपनी जुबानों को गबत की गलाजत से साफ करते हैं, ना घर को गंदगी से और ना ही अपनी नियतों को रियाकारी के शर से पाक करते हैं,
लिहाजा आज सच्चे दिल से यह अहद कर लीजिए कि जब भी जुमा का सूरज अपनी रोशनी की जिया पाशियां बिखेरे, तो आपने यह याद रखना है कि यह मुबारक दिन आपकी तकदीर और घर के हालात को बदलने का एक सुनहरा मौका है, बशर्त कि आप उस दिन की हुर्मत व अजमत को पहचानें और उसका मुकम्मल एहतराम व अदब बजा लाएं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब जिक्र करते हैं उस पहली अहम चीज का, जिसकी तदखीर यानी मुकम्मल सफाई जुमा के दिन बेहद जरूरी और लाजिम है। अगर इसे दानिस्ता या नादानिस्ता नजरअंदाज कर दिया जाए, तो यह चीज इंसान के मुआशी हालात, उसके जहनी सुकून और घर की मजमूई खैर व बरकत पर ऐसे वार करती है जैसे कोई इंतहाई जहरीला नाग खामोशी से जिस्म के अंदर जहर उतार दे। जी हाँ, वो पहली और अहम तरीन चीज आपके घर का मेन एंट्रेंस यानी मरकजी दरवाजा है। यह दरअसल वही दहलेज है जहां से हर मुअज्जज मेहमान, हर खैर का फरिश्ता और हर किस्म के रिज्क की पहली लहर घर में दाखिल होती है। जरा ठंडे दिल से सोचिए कि अगर वही दाखिली रास्ता ही गंदा और मैला हो, वहां मकड़ियों ने बदसूरत जाले बुन रखे हो और मिट्टी की दबीज तह जमी हो, तो क्या अल्लाह तबारक व ताला की रहमत के फरिश्ते वहां आना पसंद करेंगे? हरगिज नहीं, वो तो वहीं से अपना मुंह मोड़ लेंगे। हम में से अक्सर लोग सारा हफ्ता घर की अंदरूनी सजावट में तो मगन रहते हैं, लेकिन अपने मरकजी दरवाजे की हालत को यह अक्सर भूल जाते हैं। दरवाजे पर जमी हुई मिट्टी दरअसल गुर्बत और बदहाली की अलामत मालूम होती है, जिसकी वजह से बरकतें अंदर दाखिल होते हुए कतराती हैं। प्यारी बहनों, जब आप जुमा के रोज अपने दरवाजे की गर्दोग गुब्बार झाड़ती हैं, तो दर हकीकत आप अपने मुकद्दर के बंद पड़े हुए दरवाजों पर दस्तक दे रही होती हैं। यह महज लकड़ी के तख्ते या लोहे का फ्रेम नहीं, बल्कि आपके नसीब का आईनादार है। जैसे एक मैला और जंग आलो दिल रब की मार्फत हासिल नहीं कर सकता, बिल्कुल वैसे ही एक मैला और गंदा दरवाजा रब की रहमत को खुशामदेद नहीं कह सकता। आज के इस दिखावे के दौर में हम बाहर के टिप टॉप और बनाव श्रृंगार को तो बहुत अहमियत देते हैं, मगर अपने घर की उन बुनियादी जगहों को यक्स भूल जाते हैं जो पाक दामन और सलीकामंद औरत हर जुमा के दिन अपने घर के दरवाजे को चमकाती है। उसका घर रहमत के फरिश्तों की जौलानगाह बन जाता है। वो औरत गोया रिस्क की नेमत को खुद पुकार रही होती है और अल्लाह पाक उसके लिए गैब के खजानों से सहूलतें पैदा फरमा देता है। याद रखिए कि जुमा के दिन साफ ना किया गया दरवाजा उस झाड़ी के मानिंद है जो हर आने वाली खुशी की राह में एक कांटा बनकर खड़ी हो जाए। बस अब हिम्मत करके उठिए और आज से ही हर जुमा उस मुबारक रास्ते को धोने और साफ करने का मुस्तकिल मामूल बनाएं, जहां से खुशबख्ती ने कदम रखना है, क्योंकि दरवाजा जाहिरी तौर पर बंद हो या ना हो, उसका गंदा और मैला होना ही बदकिस्मती की सबसे बड़ी अलामत समझी जाती है। मेरे मोहतरम सामईन, यहां मैं आपके गोशगुजार एक ऐसी इंतहाई इबरत अंगेज हिकायत करना चाहता हूं जो बज़ाहिर तो सादा है, मगर उसका अंजाम रूह को तड़पा देने वाला है। एक बस्ती में एक ऐसी अजीब खातून रहती थी जिसका दरवाजा हमेशा ही बंद रहता था। लोग उसे आम तौर पर खामोश दरवाजे वाली के नाम से जानते थे। वो न कभी किसी की खुशी में शरीक होती थी और ना ही किसी की गमी में। उसके घर के बाहर का मंजर इंतहाई डरावना और भयानक था। पुराने और टूटे हुए बर्तन, बेकार कुर्सियां, मिट्टी में लथरी हुई पुरानी ज्योतियां और एक निहायत ही गलीज और बदबूदार दरवाजा। एक बार उस गांव में कोई मोहल्लिक वबा आई, तो एक तजुर्बाकार बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि अपने अपने घरों को पाक और साफ करो ताकि रब की रहमत आए। सबने सफाई की, मगर उस जिद्दी औरत ने उसकी जर्रा परवाह ना की। एक रात अचानक उसके घर से हौलनाक चीखें उभड़ी। लोगों ने परेशानी में दरवाजा तोड़कर देखा तो वह औरत बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी थी। दीवारों से एक सियाह माद्दा टपक रहा था और उसके गिर्द मौजे कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। होश आने पर उसने दहाड़े मारकर रोते हुए कहा, काश मैंने वक्त रहते अपने घर के रास्तों और दरवाजों की सफाई कर ली होती, तो आज मेरी तकदीर का दरवाजा भी खुला होता। मेरे भाइयों, यह कोई महज अफसाना नहीं है, बल्कि एक तल्ख हकीकत है कि वो चीजें जिन्हें हम बिल्कुल मामूली समझते हैं, वही हमारी दुआओं की कबूलियत के रास्ते में हायल हो जाती है। जुमा के दिन की सफाई महज एक घरेलू काम नहीं है, बल्कि यह अपनी बदनसीबी के ताले खोलने की एक कुंजी है। प्यारी बहनों और भाइयों, अब हम उस दूसरी अहम चीज की तरफ आते हैं जो हर घर की बुनियादी जरूरत है और हमारे कदमों तले बिछती है, मगर हम उसकी असल कदर मंजिलत से ना वाकिफ हैं। और वो है आपके घर की जाए नमाज, यानी वो मुकद्दस कपड़ा जहां हम अपने खालिक हकीकी के सामने सरबसूद होते हैं। कितना बड़ा अलमिया है कि हम उस जामाज पर खड़े होकर रो रो कर इल्तजाएं तो करते हैं, मगर उसे मैला, बदबूदार और धूल से अटा हुआ ही छोड़ देते हैं। क्या आपका ज़मीर यह गवारा करता है कि जिस जगह सजदा करके आप अपने रब को पुकारें, वो जगह ही नापाक और गंदी हो?
जहां जाए नमाज पर बच्चों की गिलादत या जूतों के निशानात हो, वहां से किया गया सजदा अर्श इलाही तक कैसे पहुंचेगा? अल्लाह वाले फरमाते हैं कि मैले मुसल्ले पर कभी रहमत के फरिश्ते नहीं उतरते। हमने जा नमाज को इतना गैर अहम समझ लिया है कि बच्चे उस पर कुछ भी गिरा देते हैं और हम खामोश तमाशाई बने रहते हैं। जरा दिल में तसव्वुर कीजिए, अगर किसी दुनियावी हाकिम के पास जाना हो तो हम अपना बेहतरीन लिबास पहनते हैं, तो फिर अहकमुल हाकिमीन के अज़म दरबार में मैले मुसल्ले पर हाजिरी कैसे कबूल होगी? जुमा का वो खास लम्हा जब हर दुआ कबूल होनी होती है। कहीं वो आपकी जा नमाज की ना हमवारी या गंदगी की वजह से जाए ना हो जाए। जाए नमाज की सफाई दरअसल अल्लाह से सच्ची मोहब्बत और उसकी बारगाह के अदब का पहला सीना है। इस जिम्म में एक और सबक आमोज वाकया सुने कि एक निहायत गरीब गांव में एक बाबा जी का कच्चा सा घर था, जो हमेशा भीनी भी खुशबू से महकता रहता था। उनके पास कोई खास मालूमता तो न था, मगर उनकी जाए नमाज हमेशा पाकीज़ा साफ सुथरी और मौत रहती थी। एक बार एक परेशान हाल औरत उनके पास आई और कहने लगी, बाबा जी, मैं नफल नमाजें भी पढ़ती हूं, वजीफे भी करती हूं, मगर जिंदगी में सुकून नहीं आता। बाबा जी उसे खामोशी से अंदर ले गए और एक इंतहाई गलीज और मिट्टी में दबी हुई पुरानी जाए नमाज दिखाई और कहा, बेटी, जब तुम्हारा अपने रब से राब्ता करने का जरिया यानी मुसल्ला ही मैला है तो तुम्हारे दिल का जंग कैसे उतरेगा? वह औरत तड़प उठी और उसे फौरन अपनी बड़ी गलती का एहसास हो गया। वह समझ गई कि वह दुआ तो मांग रही थी, मगर उसे दुआ मांगने का सलीका नहीं आता था। जा नमाज वो रास्ता है जो जमीन को बराहेरा आसमान से जोड़ता है। अगर यह रास्ता ही गर्द, आलूद और मैला होगा तो आपकी फरियाद ऊपर कैसे पहुंचेगी? लिहाजा हर जुमा के दिन अपने मुसल्ले को लाजमी साफ करें और उन्हें मुत्तर करें, क्योंकि बरकत सजदे के साथ साथ सजदे की जगह के एहतराम व अदब में भी पोशीदा है। तीसरी चीज जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है, वो है आपके घर की दीवारों पर नस्ब तस्वीरें, फ्रेम्स और आईने, यानी बड़े शीशे बरसों से लटके हुए ये फ्रेम्स जिन पर मक्खियां बैठती हैं। मकड़ियां अपने घर बनाती हैं और हम उनसे बिल्कुल गाफिल रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह धूल भरे फ्रेम्स और मैले कुचेले आईने घर में जहनी इंतशार, लड़ाई झगड़े और रिस्क में शदीद तंगी का बायस बनते हैं? यह दरअसल वो छुपी हुई नूस्तें हैं जो हमने खुद अपने घरों में पाल रखी हैं। जुमा के दिन उनकी सफाई करना ऐसा है जैसे आपने अपने घर की फिजा से तमाम शैतानी असरात को जिला वतन कर दिया हो। खास तौर पर वो फ्रेम्स जिन पर कुरानी आयात मुबारका या अल्लाह पाक के अस्मा इलाही लिखे होते हैं, उन पर गर्द का होना निहायत बेदबी और गुस्ताखी है। जब आप उन चीजों को चमकाती हैं तो आपके घर में खैर की रोशनी का दाखिला आसान हो जाता है और रब का नूर आपके घर का रुख करता है। एक पुरानी रिवायत है कि एक वीरान महल में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अपनी माजी की पुरानी तस्वीर से ही लिपटी रहती थी। वह हर रात उन तस्वीर से बातें करती और जारो कतार रोती थी। एक साहिब बसीरत बुजुर्ग वहां से गुजरे तो उन्होंने बताया कि यह तस्वीर अब तुम्हारी खुशी का जरिया नहीं बल्कि तुम्हारी कैद बन चुकी है। इन पर जमी ये पुरानी गर्द तुम्हारे हाल को बर्बाद कर रही है। जब वो फ्रेम हटाए गए तो मालूम हुआ कि उनके पीछे ही असल हकीकत और सुकून छुपा था जो उन तस्वीर की गर्द ने ढांप रखा था। मतलब यह है कि ऐसी चीजें जो हमें अल्लाह तबारक व ताला की याद से गाफिल कर दें या जिन पर बेपर्दा चेहरे हो, वो घर से बरकत छीन लेती है। चौथी चीज वो पुराने संदूक के गत्ते और डब्बे और वो पालतू सामान जो आपने घर के किसी कोने या स्टोर रूम में ढेर कर रखा है। उनमें वो पुराने कपड़े, जूते या टूटा हुआ सामान होता है जिसे ना हम खुद इस्तेमाल करते हैं और ना ही किसी मुस्तहिक को देते हैं। यह वह सामान है जिसके दरारों में नहूसत और तंगदस्ती का मुस्तकिल बसेरा होता है। हम नए सोफे और फर्नीचर तो खरीद लेते हैं, मगर उन पुराने बोझ को घर से निकालने की हिम्मत नहीं करते। याद रखिए कि फालतू अशिया का यह अंबार दर हकीकत आपके रिस्क के बहाव में बड़ी रुकावट पैदा करता है। उनको साफ करना या घर से बाहर निकालना ऐसा है जैसे आपने अपने दिल से एक बहुत पुराना दुख निकाल फेंका हो। जो चीज किसी के काम आ सकती है उसे फी सबलाह दे दें, जो बिल्कुल बेकार है उसे हटा दें, क्योंकि कुबार जमा करने वाले घरों में कभी सच्ची खुशहाली नहीं ठहरती। पांचवी और आखिरी चीज जो निहायत अहम है वो है दरवाजों के पीछे और ओझल जगहों की सफाई। अक्सर खवातीन सिर्फ वो जगह साफ करती हैं जहां नजर पड़ती हैं, लेकिन दरवाजों के पीछे, अलमारियों के नीचे और सोफों के पिछले हिस्सों में गर्द जमा रहती है। यही वो जगह है जहां शयातीन अपना ठिकाना बनाते हैं। क्या कभी सोचा है कि बिलावजह बच्चों का चिड़चिड़ापन, मियाँ बीवी की नाकगवार अनबन और बीमारियों का सबब क्या है? अक्सर यह वही छुपी हुई गंदगी होती है जो घर के माहौल को बोझल कर देती है।
जब जुमा के दिन आप इन पोशीदा जगहों को साफ करती हैं तो आप गोया अपने घर से तमाम मनफी तवानाइयों का खात्मा कर रही होती हैं। याद रखें कि वही सफाई मौत है जो मुकम्मल हो, और वही घर बाबरकत है जिसका हर घोषा पाकीज़ा हो। आखिर में मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, एक मुखलिसाना नसीहत यह भी है कि हम ज़ाहिरी सफाई के साथ साथ अपनी बातिनी पाकीज़गी पर भी भरपूर तवज्जो दें। हम अपने घर के पर्दे तो बदल लेते हैं, मगर अपने लहजों की तलखी और सख्ती नहीं बदलते। मर्द को चाहिए कि वह अपनी बीवी से मोहब्बत और नरमी से पेश आए, क्योंकि बीवी का दिल दुखाकर रिस्क में बरकत की उम्मीद रखना बिल्कुल आबस और बेकार है। औरत को चाहिए कि वह घर को सिर्फ झाड़ू पोंछे से नहीं, बल्कि अपनी हया, शर्म और शौहर की इताअत से सजाए। घर वही असल महल बनता है जहां बूढ़े माँ बाप की दुआ हो और अपनों में उल्फत हो। जुमा का दिन अपने अंदर की गंदगी, कीना और गुस्सा धोने का भी दिन है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व ताला आप तमाम के घरों से हर किस्म की नापाकी, तंगी और नूसत को जड़ से उखाड़ फेंके और आपके नसीब के तमाम बंद दरवाजे खोल दे। अगर आज के इस बयान ने आपके दिल पर असर किया हो और आपको अपनी गलतियों का एहसास हुआ हो, तो इस खैर के पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि यह आपके लिए सदका जिया बन जाए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हिदायत का यह चिराग जलता रहे। इख्तिताम पर एक बार फिर इल्तमास है कि अल्लाह तबारक व ताला के सिफाती नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर लिखें, ताकि अल्लाह तबारक व ताला की रहमतों का नजूल हो। अल्लाह तबारक व ताला हम सबका हामी व नासिर हो।